प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 गरीबी एक चुनौती, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी इसके 5-6 वीडियो डाले जा चुके हैं। तो देखिए कि गरीबी रेखा से क्या आशय है। तो गरीबी रेखा से आशय भारतीय योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति जो इससे कम कैलोरी प्राप्त कर रहा है वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में बिहार, ओडिशा, असम राज्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों में से प्रमुख हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, गरीबी के लिए उत्तरदायी सामाजिक कारण लिखिए। भारत में विद्यमान सामाजिक व्यवस्थाएं गरीबी का कारण बनी रही हैं और इसमें जन्म, मरण और शादी इत्यादि पर अनावश्यक व्यय और उसके फलस्वरूप ऋण का भार गरीबों को निरंतर गरीब बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन आता है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना भाग निर्धनता रेखा के नीचे है। तो मध्य प्रदेश का 31.7% भाग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात बहुत कम है। तो है केरल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। उन 3 देशों के नाम बताइए जहां निर्धनता अनुपात अधिक है। तो नाइजीरिया, भारत और बांग्लादेश। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना क्या है। यह योजना 2000 में शुरू की गई। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय और ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के उन 3 क्षेत्रों को बताइए जहां निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है। तो चीन, श्रीलंका और ब्राजील। अगला क्वेश्चन आता है, गरीबी से क्या आशय है। गरीबी का अर्थ धन का अभाव निर्धनता को जन्म देता है। केवल कुछ व्यक्तियों की निम्न आर्थिक स्थिति ही गरीबी को जन्म नहीं देती, बल्कि किसी समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है तब इस स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। आशय यह है कि समाज में अधिकांश व्यक्तियों को रहने, खाने और पहनने की अति आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न हो, तो इस प्रकार की स्थिति को गरीबी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। गरीबी की पहचान तो बहुत सरल है, किंतु उसको परिभाषित करना कठिन है। जब हम अपने आसपास टूटे झोपड़ों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार, रेलवे स्टेशनों और चौराहों पर भीख मांगते भिखारियों, खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को देखते हैं तो उनके अभावग्रस्त जीवन को देखकर गरीबी को पहचान सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति गरीबी की परिभाषा में आते हैं। गरीबी रेखा से आशय नागरिकों के उस न्यूनतम आर्थिक स्तर से है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन आता है, यह कहना कहाँ तक उचित है कि सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण एवं परिणाम दोनों हो सकता है। स्पष्ट कीजिए। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। साधारण तौर पर यह एक प्रक्रिया है, इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। इसका एक विशेष उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुल जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय की बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह उससे भी कहीं अधिक हानि पहुंचा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्न आर्थिक विकास की सीमा तक भारत की निर्धनता के लिए उत्तरदायी है।
ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारत की निर्धनता के लिए अग्र कारणों से उत्तरदायी है। तो देखिए, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित कर दिया। फिर आता है विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। उसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई और इन दोनों के प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण गरीबी का चक्र बना रहा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन है, गरीबी का आकलन करने के लिए दो बातों को ध्यान में रखा जाता है। भारत में कौन से सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं? तो गरीबी के आकलन की एक सामान्य विधि आय तथा उपभोग स्तर पर आधारित है। तो पहला है सामाजिक असुरक्षित समूह। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति। फिर अगला क्वेश्चन आता है आर्थिक असुरक्षित समूह। आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूरी परिवार है। अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी उन्मूलन के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में गरीबी उन्मूलन के मार्ग में आने वाली चुनौतियां निम्नलिखित है। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न राज्यों में भी निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि और सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश में निर्धनता दूर करने के लिए अपनाए गए मुख्य उपायों को बताइए। कुछ राज्यों में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, इसे स्पष्ट कीजिए। तो पंजाब, हरियाणा और अन्य जो राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया। पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज के वितरण के कारण में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में निर्धनता के कोई 5 कारण निम्नलिखित हैं। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान और बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ वस्तुओं की मांग में अपार वृद्धि होना और देश की संपत्ति का एक बड़ा भाग अपनी जनसंख्या के पालन में व्यय हो जाता है, जिससे विकास कार्यों को पूंजी नहीं मिल पाती। पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। फिर आता है बेरोजगारी। तो निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारण है। अगला है कीमत स्तर में वृद्धि। कीमतों में वृद्धि परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण वास्तविक आय कम हो जाती है, जबकि भारत में आय वृद्धि की दर कीमत वृद्धि दर से कम रही है। अतः लोगों के पास उपलब्ध क्रय शक्ति का ह्रास हुआ है। फिर है असमान वितरण। तो उत्पादन के साधनों का आय का असमान वितरण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी कारण है। प्रति व्यक्ति आय
और प्रति व्यक्ति आय का निम्न होना। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने से यहाँ गरीबी व्याप्त है और विश्व के विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का स्तर भारत में बहुत कम है। दोषपूर्ण विकास रणनीति। भारत में निर्धनता का आय की विषमताओं के लिए विकास की दोषपूर्ण रणनीति भी बहुत अत्यधिक मात्रा में उत्तरदायी है। और आता है सामाजिक कारण। इस प्रकार से निर्धनता के कारण हुए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। भविष्य में भारत में निर्धनता को कैसे कम किया जा सकता है, या भारत में निर्धनता उन्मूलन के उपाय बताइए। तो कृषि का विकास करना। देश में कृषि के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे व्यावसायिक आधार पर किया जाना चाहिए ताकि कृषि से संबंध श्रमिक पूरे वर्ष कृषि कार्यों में लगे रहें। और इसके लिए सिंचाई की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। और उन्नतशील बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उसके बाद में आता है जनसंख्या नियंत्रण। अतः यह देखने में आता है कि गरीब परिवार में जन्म दर ऊंची होती है, अतः इसे घटाया जाना बहुत आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि हर जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन मूलक तथा स्वैच्छिक कार्यक्रम विकसित करे और उसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे छोटे परिवार को बढ़ावा देने का उद्देश्य पूरा हो सके। आर्थिक विकास में वृद्धि। गरीबी दूर करने के लिए देश में आर्थिक विकास की गति को तेज करना होगा। तीव्र आर्थिक विकास से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इससे अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। फिर आता है ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, और नहर, कृषि और कुएं और ग्रामीण आवास, विद्युत आदि के निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा सके। शोषण से मुक्ति। फिर सामाजिक सेवा और सुधार और उपयुक्त वातावरण। इस प्रकार से हम गरीबी के निराकरण के उपाय कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को संक्षेप में समझाइए, या भारत में गरीबी निवारण के प्रमुख कार्यक्रम को समझाइए। तो गरीबी निवारण के प्रमुख कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। यह योजना 2 अक्टूबर 1993 से प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में तथा छोटे शहरों में 18 से 35 वर्ष के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। फिर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अपनाना। अप्रैल 1995 में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे कस्बों में परियोजनाएं लगाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई। फिर आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1999 को आरंभ की गई। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनों को रोजगार देने के उद्देश्य से सूक्ष्म तथा लघु उद्योग की स्थापना की जाती है। इन उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों को स्वरोजगारी कहा जाता है। इस प्रकार से भारत सरकार ने गरीबी निवारण या गरीबी उन्मूलन के कार्य किए हैं। इस प्रकार हमने इस अध्याय के कुछ क्वेश्चन आंसरों का अध्ययन किया और शेष बचे क्वेश्चन आंसरों का नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।